राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। मैं बात कर लेती हूँ मूलांक 9 वालों के बारे में। अब आपके लिए जो स्प्रेड आया वो मैं बताऊंगी, यानी कि पूरे साल का 2025, दैट मेक्स नंबर 9। तो 9 नंबर वालों के लिए 9 नंबर का साल बढ़िया ही रहने वाला है। ठीक है, आप लोगों की एनर्जी पूरी, यानी कि आप ही का राज है। ज्यादातर जो चीज आप चाहोगे कर ही लोगे। ठीक है, काम करो, मेहनत करो, यहाँ आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे इस साल में। ठीक है, आपके लिए बड़ा फेवरेबल रहेगा। चीजें बना पाओगे, प्रॉपर्टी बना पाओगे, अपने लिए काम कर पाओगे। ठीक है, अपनी रिस्पेक्ट बना पाओगे। यहाँ पे अगर आप 3 और 6 नंबर वालों का साथ भी लेते रहो, ठीक है, तो वो आपके बड़े काम आते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको समझ होगी तो उनका साथ ले लो, नहीं तो आपको दिक्कतें आएंगी फिर। ठीक है, मगर यहाँ पे हनुमान जी की आराधना आपके लिए विशेष है, माँ दुर्गा की आराधना आपके लिए विशेष है। थोड़े अपना मेहनत करने के लिए तैयार रहो। ये वर्ष आपको आपके मेहनतों के फल देने के लिए आया। आपने जो मेहनतें डाली हैं अपने काम के अंदर, वो आपको रिजल्ट्स जो हैं इस साल के अंदर दिखाई देंगे। उसके बाद अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि आपको गुस्सा बड़ा जल्दी आता है। ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, तो उतनी ही तेजी से तो आपका बीपी भी तो हाई होगा ही ना। तो यहाँ अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। मीठा खाओ, मीठा बांटो, ये आपने जो है गुरु मंत्र बना लेना है। ठीक है, हर मंगलवार जाओ, हनुमान जी की आराधना करो। मूलांक 9 वालों के लिए बड़ी विशेष रहती है। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके लिए गुरु भी ऐसे ही मिल जाते हैं जो हनुमान भक्त होते हैं। वो खुद भी हनुमान भक्त होते हैं, हनुमान भक्ति में ज्यादा उनका मन लगता है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मूलांक 9 वालों को जो सबसे बड़ी बात है, हनुमान जी का एक ही मंत्र है, मोहे छल छिद्र न भावे। छल नहीं करना, पाप नहीं करना, सेवक बन के रहना। जो सेवक बन के रह सके वही हनुमान जी की भक्ति कर सकता है। ठीक है, उन्हीं के जैसे तो होना पड़ता है। ठीक है, वो भी अपने जो राम थे उनके भक्त थे। यहाँ पर वो पूरी अच्छे से सेवा करते थे, उनके हर काज उन्होंने पूर्ण किए। यानी कि उन्होंने कहा हनुमान जी ये करके जाओ, लंका से माँ सीता का पता करके आओ, उनको मेरा मैसेज दे के आओ। उन्होंने बहुत सारे काम किए, तो वो चीज आपको भी करनी है। उन्हीं की तरह सरल और उन्हीं की तरह सेवा भाव वाले बनना है। आप निष्काम जो भी काम करोगे उस चीज के लिए बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं जनवरी की। जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है आपके लिए? भाई आप मेहनत करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। आपकी मेहनत मगर उतनी तीव्र नहीं होगी जितनी एक्सपेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलने को जनवरी में तैयार है, लेकिन आप क्या करो, धीमे धीमे चलो, धीमे धीमे करो। मैं इतना तेज नहीं कर सकता काम, मुझे तो धीरे धीरे करना है, मैं तो धीरे धीरे करूंगा थोड़ी। अरे भाई, 9 नंबर वाला इतना धीरे चलेगा तो काम कैसे होगा? आप 8 नंबर के थोड़ी ना हो, 9 नंबर वाले हो, तो आप तो हमेशा अपना हेलमेट पहने तैयार हो। हाँ जी बताओ जी कहाँ जाना है, हाँ जी बताओ जी क्या करना है। यहाँ तो बुखार में भी आपको 101 बुखार भी चढ़ाओ तो भी आप लोग काम करने को तैयार होते हो, यानी कि आधे कटे भी उठ के चलने को तैयार। मंगल की यही तो ऊर्जा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको स्लो काम नहीं करना। तो आप क्या करो भाई, तुम करोगे, भाई तुम करोगे, भाई मंगल वाले के काम कौन करेगा? ठीक है, उसको तो वो तो खुद ही काम करने के लिए आया है। तो खुद कर्म करो, आगे बढ़ो, हिम्मत करो और आगे बढ़ते चले जाओ, चलते चले जाओ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फेब्रवरी की। फेब्रवरी में मुझे लगता है आप किसी सीनियर से, किसी बड़े से, किसी समझदार से जो है सलाह लेते हुए, वो आपको फाइनेंशियल हेल्प भी करेंगे, सलाह भी देंगे। भाई अगले का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जिस भी फील्ड में वो है इनको अच्छी समझ और अच्छी नॉलेज है। ठीक है, तो आप फिक्र मत करो, आपके साथ खड़े रहेंगे चट्टान बन के। मदद ले लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, आपके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, आप फिर भी करोगे, अरे भाई उनके तो देखो कितने अच्छे हैं, मेरे लिए तो इतने बढ़िया नहीं है। सपोज करो, मैं एग्जांपल देती हूँ, ससुराल वाले, मेरे ससुराल वाले तो उतना हेल्प नहीं करते। दूसरे के तो, उसके तो इतने अच्छे हेल्प कर रहे हैं, मेरे तो कम हेल्प कर रहे हैं। भाई जिस जिसको जो भी बांटा गया, भाग्य अनुसार बांटा गया, जो जो कर्म है उसके अनुसार ही चीजें बटी हैं। ठीक है, तो उस चीज को एक्सेप्ट करो, जो आपके लिए जितना करे उसका धन्यवाद करो। शायद आपने किसी के लिए उतना भी ना किया हो। ठीक है, तो इस चीज को समझ के अगर चलोगे, हर चीज के अंदर मीन मेख निकालने की जरूरत नहीं होती, कुछ चीजें सिंप्लिसिटी से भी करने की जरूरत होती है। रिश्तों को रिश्तों की तरह निभाना सीखो। जो मंगल वाले होते हैं वो जल्दी से रिश्ते तोड़ते नहीं, उनको छोड़ते नहीं, उनको बांध के रखते हैं, अच्छे मंगल वाले। ठीक है, यहाँ पर आपने करना क्या है,
माताएं हैं आपकी, उनका भी ध्यान रखना है, बाकी घर वालों का भी ध्यान रखना है। ये आपका कर्तव्य है, ये आपका फर्ज है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मार्च। ठीक है, मार्च में क्या रहने वाला है आपके लिए। देखो, पुरानी बातें लेके आओगे, पुराना कोई ढूंढोगे शख्स, उसने मुझे ये बोला था, इसने मुझे ऐसा कहा था, इसने मुझे वैसा कहा था। भाई, उसने आपको ऐसा कहा था, वैसा कहा था, कुछ भी कहा था, ठीक है, लेकिन आपको मदद ही वहां से मिलने वाली है, कहीं और से मदद ही नहीं मिलने वाली। लेकिन अंदर से आपको ऐसा लग रहा है कि भाई, मैंने अगर कह दिया तो सामने वाला कर देगा क्या, क्योंकि मैंने तो सामने वाले को इतनी बातें सुनाई हुई हैं, मैंने तो सामने वाले को ऐसे ऐसे करके कहा हुआ है, कर देगा क्या। कर देगा भाई, ठीक है। आगे बढ़ो और बात कर लो, कर देगा, 101% कर देगा, ठीक है। तो भरोसा रखो। बाकी है कि जो भी आपके बॉसेस हैं बिजनेस में, कोई आपके साथ पार्टनर है, जॉब में आपका बॉस है, जो भी आपका सीनियर है, घर में है, उन पर ट्रस्ट करो, वो आपकी हेल्प करेंगे। पुरानी बातों को बीच में मत लाओ और उस चीज के लिए सॉरी बोल दो, ठीक है। अब बात करते हैं अप्रैल की। अप्रैल में मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत इरिटेट हो जाओगे, ठीक है। आप कहोगे जितनी भी मेरे गले मुसीबतें पड़ी ना, मैंने उन सबको अपने गले से हटा लेना है, ठीक है। आप बहुत सारी नेगेटिव आदतें अपनी छोड़ोगे। कोई भी आपको गलत आदत है, कुछ भी मतलब कोई जो भी चीज गलत होती है, वो आपको अगर कोई गलत आदत है, आप तुरंत क्विट करोगे। आप कहोगे बस, अब मैंने अब ये बैड हैबिट बिल्कुल अपने अंदर नहीं रखनी है। और यहाँ पे आपको कोई हेल्प भी करने वाली लेडी होगी, जो आपको सपोर्ट करेगी, मदद करेगी, नहीं नहीं बेटा करो, तुम ये करो, तुम करके आगे बढ़ो, तुम्हारे लिए जरूर है बढ़िया होगा। तो यहाँ पे वो लेडी जो है आपको जो हेल्प कर रही है, वो भी आउट ऑफ द वे जाके आपको हेल्प कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो आपको मदद नहीं करना चाहती, लेकिन उसके बाद अपने जो बंधन है वो आपको भी तोड़ने हैं, ठीक है। जो चीजें आपको जबरदस्ती आपको आलस में बांधे हुए हैं, जो चीजें आपको उतना एनर्जी अपने काम में डालने नहीं दे रही, उसको आप हटाओगे। यानी कि बहुत सारी चीजें, सपोज करो कि आपको कपड़े संभालने की आदत नहीं है, बिखेर देते हो कपड़े, आते ही जूते इधर फेंके, कपड़े इधर फेंके, कुछ यहाँ फेंका, कुछ वो फेंका। तो यहाँ से क्या है, आप अपने लिए मुसीबतें क्रिएट कर रहे हो। आपने हर जगह एक अलग एनर्जी डाल दी, हर हर जगह आपने अपनी एक अलग एनर्जी डाल दी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, उसको आप संभालोगे कैसे। तो जो लोग अपनी चीजों को सही ठिकाने रखते हैं, ला करके सॉर्टेड रहते, वो अपनी लाइफ में भी सॉर्टेड होते हैं। उनको इतना ज्यादा किसी की वो बार बार टोक की जरूरत नहीं होती, रोक की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको खुद को पता है वो सही काम करेंगे, ठीक है। तो हमेशा इस चीजों को, अपनी जो भी बैड हैबिट्स हैं वट एवर, ठीक है, उनको आप त्यागने की कोशिश करो। इस महीने में आपने अपनी हर बुरी आदत को छोड़ देना है। हर चीज को आपने ऐसे करना है कि मैंने सब चीज सॉर्ट करना, और सही मायने में लक्ष्मी प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे धन और प्राप्त होना शुरू हो जाएगा इस आदत को छोड़कर। तो अपनी आप बुरी आदतें छोड़ो, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ो, रिजिड मत बनो। आप ऑलरेडी ही इतने, यहाँ आपको लगेगा अरे भैया इतना कर करके मेरा तो दिमाग ही खाली हो गया। भाई, जब दिमाग खाली हो गया तो चीजों को बाहर निकालो ना, फालतू की चीजें भर क्यों रखी है दिमाग में, यहाँ जाने दो उनको, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मई मंथ में क्या होने वाला है। यहाँ पे मेडिटेशन की बहुत जरूरत है। शोल्डर्स में पेन है, सर भारी भारी रहेगा, आपको ऐसा लगेगा भैया बहुत सेक्रीफाइसेस कर दिए मैंने लाइफ में, मैंने बहुत ज्यादा ये चीजें जो हैं कर ली हैं, वो मेरे बस की नहीं है, ठीक है, मुझे करना ही नहीं चाहिए था, मैं तो सबके लिए बहुत कुर्बानियां की हैं। देखो, हर कोई आदमी जो है ना अपनी लाइफ में कुर्बानियां करता है। सपोज करो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितनी की है, हमें भी तो अपने बच्चों के लिए वैसे ही करना पड़ेगा ना। आगे उन रिलेशनशिप्स को बनाने के लिए हमें भी करना पड़ेगा, क्या हमारे पेरेंट्स ने नहीं किया। ये दुनिया का दस्तूर है, जो लिया है वो देना ही पड़ेगा आगे, ठीक है। अगर आप वो चीज वापस नहीं करोगे तो वो कैसे चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए इस तरह से बन रहा कि आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि भाई मैं मेडिटेशन करूं और मुझे ईश्वर बस भर दे सब चीजों से। भाई, यहाँ धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, शांति प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। मेडिटेशन करो, मुझे लगता है कि आपके लिए ये मंथ बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पर, छोटे बच्चों की जितनी मदद कर सको उतनी करना। पड़ोस में भी बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। कितनी बार होता है कि कुछ बच्चे किसी आंटी से या किसी अंकल से कुछ बात ही नहीं करना चाहते, और कुछ बच्चे तुरंत बुला के कहते हैं नमस्ते आंटी, राम राम आंटी, कैसे हो आप। तो यहाँ पे क्या है, वो आपकी पॉजिटिविटी समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे उनकी आप आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करने की कोशिश करो, जो जो उनकी मदद कर सकते हो वो आप करो।
आप देखोगे अगर, हाँ अब यहाँ पे आता है, अगर आप टीचिंग लाइन के हो, ठीक है, तो भी उनको पढ़ाई में या किसी चीज में, या एक दिन निकाल लो बीच में से, बुधवार वाला दिन, तो वहां निकाल कर उनको जो है स्वीट्स वगैरह कुछ दे दो, टॉफियां दे दो बच्चों को, खट्टी मीठी। ठीक है, ये आप कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो किसी भी तरह से, बच्चा कोई भी हो। ठीक है, यहाँ पे बात अगला, अब हम बात करते हैं जून। जून में मुझे लगता है आप और आपका जीवन साथी दोनों भर भर के नोट कमा के ला रहे हो, यानी कि दोनों लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हो, और अच्छी तरह से आपके पास धन भी आ रहा है। धन की कोई अभाव आपको होता हुआ नहीं दिखाई देता। बहुत सारी चीजों के लिए आप समझौता करोगे कि बच्चों के लिए हमने ये करना है तो हम यहाँ समझौता करते हैं, हमने वो करना है तो हम यहाँ समझौता करते हैं। देखो, जब हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल लेवल कम होता है ना, तो हम उन्हीं बातों में रहते हैं। जब इतना आ जाता है, भाई इतना था तो भी गुजारा हो रहा था, इतना आ गया तो गुजारा ही नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे वो स्थिति बनती हुई दिखाई, तो आपको लगता है अरे कोई बात नहीं, इतने में एडजस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास बहुत अच्छे से फाइनेंसेस हैं। ठीक है, इतना मत करो, जो है थोड़ा मैं उसमें गुजारा कर लेती हूँ, तो ये वो चीज नहीं करनी है भाई। ठीक है, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी होता है, पेरेंट्स करते हैं कॉम्प्रोमाइज, लेकिन बच्चों के बारे में भी तो सोचना है। यहाँ धन आ रहा है तो उसको स्पेंड भी करना है अच्छे से। महालक्ष्मी की आराधना करनी जरूरी है। अगर आप महालक्ष्मी की आराधना करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स आएंगे जून में। ठीक है, लेकिन छोटी छोटी चीजों के लिए ज्यादा बातों को बढ़ाना मत, आगे बढ़ना, क्योंकि जब तुम दोनों मिलके काम करोगे तो बहुत और बढ़िया होगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों लोग मिलके आपस में बातचीत करो, बातचीत करके आगे बढ़ो। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं क्रिएट करनी। ठीक है, अपने जीवन साथी से बिल्कुल झगड़ा नहीं है, बस समझौता करना। जहां जरा सी लड़ाई हुई वहां तुरंत समझौता किया, काम खत्म। लड़ाई हो गई है, मैं खाना लाऊं, गुस्से से आवाज से ऐसे ही बोल दो, मैं खाना लाऊं, हाँ दे दो, काम खत्म। होगी ना लड़ाई सॉर्ट आउट। बस ऐसे ऐसे करके काम अपना निकालते चले जाना आगे। अब बात करते हैं जुलाई। जुलाई में मुझे ऐसा लगता है, यहाँ आपको लग रहा है अभी मेरी लाइफ की स्ट्रगल्स पूरी नहीं हुई, बहुत ज्यादा दिक्कतें मुझे जो है आ रही हैं। देखो, हो सकता है कि हो सकता नहीं है कि आपकी स्ट्रगल्स पूरी नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, हर किसी की लाइफ में हर रोज एक हम टारगेट कंप्लीट करके निकलते हैं ना, तो अगला टारगेट हमारे सामने होता है, हमें वो भी करना पड़ता है। तो क्या करें, इतनी चीजों को मैनेज करना ही पड़ेगा। नहीं मैनेज करेंगे तो भाई चलेगा कैसे। ठीक है, यहाँ पर आपने मैनेज कर लिया, बढ़िया तरीके से आगे निकल गए, अभी और क्या चाहिए। हमने सब मैनेज कर लिया, हमने सब चीजें समझ ली, अब करना क्या है भैया। अब हमें अपने संघर्ष के लिए, रिजल्ट के लिए खड़े रहना है। अब आप मेरी बात मानना, हंस खेल के काम करना शुरू कर दो। सपोज करो कि आपका इतना कोर्स पड़ा हुआ है करने के लिए, बंडल ऑफ बुक्स पड़ी हुई है, बहुत सारा कुछ करना है आपने, लेकिन आप अपने मन में ये सोच रहे हो भाई ये मैं कैसे करूं, किस तरह से करूं, कैसे करके कर। भाई आप कर लोगे, संघर्ष है तो है, मेहनत करनी है तो करनी ही है। ठीक है, काम करते चलो, नाम ध्याते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, हंस खेल के अपने कामों को जो है पूर्ण कर लो। कुछ हंस लिया, कुछ मजाक कर लिया, कुछ ऐसे कर लिया, कुछ वैसे कर लिया, बहुत मजा आता है। यानी कि कुछ लोग तो है हंसते हंसते सारे काम कर देते, तो काम तो उनके भी कंप्लीट हो जाते हैं। आप जितना अपने दिमाग पे बर्डन लोगे उतने ही परेशान होगे। यानी कि आपको हंस हंस के, खुश होकर, अच्छे मूड में अपने कामों को कर लेना है। जब तक एनर्जी प्रॉपर नहीं होगी आप काम नहीं कर पाओगे। तो पूरी एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, उस चीज को लेकर आओ तो देखो कैसे बढ़िया। लेकिन प्लीज लड़ाई झगड़े नहीं, किसी को ऐसी बातें नहीं करनी को कहो जी, गुरु माँ ने तो कहा था खूब हंस हंस के काम करना है। आप हंस हंस के बुली करते जाओ अगले बंदे को, तो वो तो लेगा ना अच्छी तरह से तुम्हारी जान। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज नहीं करनी। ठीक है, यहाँ पे आपने हंस खेल के काम करने हैं, लेकिन किसी को बुली नहीं करना, किसी को गलत नहीं बोलना, क्योंकि यहाँ आप क्या करोगे, क्रोध और शैतानी जबरदस्त तरीके की, तो चाहोगे कुछ भी बोल यार, कुछ भी बोल, कुछ भी सुना, वो नहीं करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगस्त की। अगस्त में लेजी हो रहे हो, काम करने की इच्छा नहीं है, कामों में डिले हो रहा है। ठीक है, बहुत मुश्किल से जाके कुछ रिजल्ट मिलेगा, तो यहाँ पे अपनी मेहनत को बढ़ाना है बढ़िया तरीके से। और जो लोग ऐसे हैं जो चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको कुछ ना कुछ देना है। ठीक है, जैसे आपके घर में कोई हेल्प कर रहा है, आपके ऑफिस में लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके एक बिल्डिंग बनती हुई देख रहे हो, ठीक है, चलो जी आपने उन लोगों को दे दिया, सोचोगे
अब एक दो लोग ही तो हैं, मैं और कितना और बांटू। गुरुद्वारे चले जाओ, गुरुद्वारे के बाहर बहुत लोग हैं जो आपसे मंदिर चले जाओ, वहां जाकर के वहां बांट के आओ। बहुत नीडी है, वहां पे खाना दो, कुछ दो, जो आपका मन करता है वो चीजें जो है आप दे सकते हो, लेकिन मीठा, ठीक है, आपने मीठा बांटना। उसके बाद बात करते हैं, लेबर लगी होती कितनी बारी, लेंटर डल रहा है, कोई घर बन रहे हैं तो वहां जाके दे आओ, क्या दिक्कत है। अब उसके बाद बात करते हैं सितंबर की। सितंबर में मुझे लगता है मतलब वो अड़चने अगस्त में तभी दूर होंगी जब आप मीठा बांटोगे और अपना आलस त्यागोगे। और देखो कि आप कहीं सही डायरेक्शन में सो रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आपके रूम के अंदर जो है नेगेटिव चीजें जो है आपको परेशान कर रही हो। अपने बेड बॉक्स को भी चेक कर लो, उसके अंदर तो कोई चीजें ऐसी नहीं रखी जो आपके कामों को डिले डाले। कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजें तो नहीं है, कई बार नाइफ वगैरह या कुछ बर्तन फालतू बच जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, वो खाली बर्तन उठा के पूरे बेड बॉक्स के अंदर भर देते हैं। भाई वहां कपड़ों के अलावा कुछ मत रखा करो, ठीक है। यहाँ पर बेड बॉक्स में माना कि इतना सामान होता है आजकल, उतनी चीजें कम तो है नहीं, तो उसके लिए बेड बॉक्स की आवश्यकता है। वहां बेड बॉक्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कपड़े रखने हैं, बर्तन वर्तन नहीं रखने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। हाँ, अगस्त में आपने शंकर भगवान को फ्लावर्स भी चढ़ाने हैं, वाइट हो तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, उनको रोज एक फूल अर्पण करो, बढ़िया रहेगा। अब उसके बाद बात करते हैं सितंबर। सितंबर में आप इमोशनली इतने स्टक हो जाओगे, चीजें आपको समझ नहीं आएंगी, माँ से रिलेटेड आपको दिक्कतें, फादर की सपोर्ट पूरी मिल रही है लेकिन मदर की सपोर्ट कहीं मिसिंग हो जाएगी। आपको कुछ समझ नहीं आएगी, कोई लाइफ का डिसीजन भी लेना होगा तो आपको कहोगे भाई मैं क्या करूं, इससे बेटर ऑप्शन नहीं है। अगर जॉब के लिए भी ढूंढ रही हूँ तो मैं, इससे बेटर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जितना मिल रहा था वहां से 2 रुपए ही तो फालतू मिल रहे हैं, एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। वहां मैं, मेरे को क्या मिलेगा इसको छोड़कर या इसको कर कर। तो यहाँ पे आप अंदर से ना चिड़चिड़ा जाओगे कुछ। यहाँ पे आपने शंकर भगवान की आराधना करनी है, माता के सानिध्य में रहो, ठीक है। उसके बाद डिसीशन अंधों की तरह मत लो, यानी कि कुछ कुछ भी कर डालो, कहीं पे भी जंप कर दो, उसके बाद देखेंगे, कुएं में पहले छलांग लगा दो, उसके बाद देखेंगे निकलना कैसे है बाहर। वो चीज बिल्कुल नहीं करनी। चीजों को समझना है आपने कि मुझे पूरे सपोर्ट मिलना चाहिए तभी मैं आगे बढ़ूं। पूरे अच्छे से देख लेना, अगर चीजें कंफर्म नहीं हो तो उसमें स्टेप नहीं करना, ठीक है। वहां पे नहीं जाना। भाई मैं इमोशनल, अरे भैया मुझे अंदर से ऐसे लग रहा है तो ये काम तो मेरा बड़ा ही सफल होने वाला है। भैया डोंट 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 लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। आपकी इंट्यूशन फेल होगी इस बारी, आपको हर टाइम नेगेटिव में लेके जाएगी। तो किसी बड़े की सपोर्ट, सीनियर की, फादर की, बॉसेस की, उनकी सपोर्ट लेके सूर्य की आराधना करते चलो तो बढ़िया रिजल्ट, ठीक है। वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। अब उसके बाद, और जैसे बांटने के लिए आप गुड़ वाले चावल, ठीक है, उसमें गाजर घस के वो वाली डाल के, तो वो बना के गुड़ वाले चावल जो है वो आप खिलाओ, सबको बांटो। अब उसके बाद बात करते हैं अक्टूबर की। अक्टूबर में मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप कोई काम शुरू करोगे, कोई ना कोई वेंचर स्टार्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए रिजल्ट्स आएंगे बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है कि आप कुछ करके कुछ लेकर नहीं आओगे अपने लिए, आप 101% लेकर आओगे। आपके लिए इनकम भी आएगी और उसके बाद सोच समझ भी इतनी आएगी, आपको सब चीज पता चलेगी, ये रास्ता गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा है वैसा, किस तरह से मुझे जो है पैसा बनाना है, ठीक है, किस तरह से मुझे जो है पैसे को आगे लेकर बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, आपके काम पूरे हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको ये भी मालूम है कि मुझे कैसे करना है कैसे नहीं, तो नथिंग लाइक इट। धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अक्टूबर में, डट जाओ, समझदारी दिखाओ, समझ दिखाओ अपनी और लग जाओ काम में, ठीक है। और यहाँ पर आपको 101% धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। करना क्या है, देखो अक्टूबर में इतनी ज्यादा ठंड नहीं होती, ठीक है, तो कोशिश करो कि आप हरी घास पे जो है थोड़ी चहलकदमी करो, पार्क जाओ सुबह सुबह, थोड़ा घूम कर आओ, तो आपको जो वो फ्रेश एयर मिलेगी वो आपको मेहनत करने में और हिम्मत करने में, आपके लिए आगे प्रोग्रेस लाने में और आपको बढ़िया तरीके से हेल्प करेगी, ठीक है। उसके बाद माता और पिता दोनों का साथ लो, दोनों के रिस्पेक्ट रिगार्ड करो और उनसे जो है मदद लेने की कोशिश करो, ठीक है। अब हम बात करते हैं नवंबर की। नवंबर में मुझे लगता है कोई जगह बदलती हुई, कहीं जाते हुए सोच समझ के, यहाँ नहीं मैं यहाँ रहूंगा, यहाँ नहीं मैं वहां रहूंगा, ओके, ठीक है, बढ़िया, स्थान बदल रहा है, सोच समझ के प्लानिंग करके। जॉब चेंज कर रहे हो तो भी, अगर हाउस चेंज करने की कोशिश कर रहे हो वो भी, घर रेनोवेट करवाने की कोशिश कर रहे हो तो वो भी, वो बनता हुआ नवंबर में दिखाई देता है मुझे,
ठीक है। यहाँ नवंबर में आपके लिए चेंजेस आ रही है एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। ये आपके सक्सेस के लिए अब जरूरी है, यानी कि आपका ये जो बदलाव है, चेंज ऑफ प्लेस है। मैं आपको हमेशा ये सब बोलती हूँ ना कि अपने घर में चीजें बदलते रहो, क्योंकि जब चीज एक जगह पे पड़ी रहती है तो वहां नेगेटिविटी हो जाती है, वहां पे परेशानी हो जाती है। कितनी बार होता है ना, हम लोग सोफा सेट वगैरह रखते हैं, उसको घसीट के हम आगे कर देते हैं, वहां से अच्छी तरह से जाले निकालेंगे, गंद निकालेंगे, क्योंकि हम रोज तो पीछे से कर नहीं पाते। वो जो चेंज होता है ना, उसको थोड़ा सा कभी इधर सरका दो, कभी उधर सरका दो, कुछ चेंजेस लाते रहो। और कम से कम आप महीने के अंदर 27 चीजें तो हटाओ ही हटाओ, यानी कि 27 चीजें, कभी इस ड्रॉर से उधर, उधर से इधर, ऐसे करके ऐसे चीजें हटाओगे तो आपके लिए सारे नक्षत्र, 27 नक्षत्र होते हैं, सबके सब आपके लिए फेवरेबल होने लगेंगे। आपकी चीजों को जो है डंप होने नहीं देंगे, समझदारी के साथ सेट करेंगे। अब समझ में आई मैंने क्यों बताया? ये आपके लिए तो बढ़िया, सेलिब्रेट करो, सक्सेस पाओ, मजे में चलो। परिवर्तन जरूरी है, ये चेंजेस जरूरी हैं, लाने ही हैं, ठीक है। अब उसके बाद मतलब मैंने सबकी पॉकेट के अनुसार बता दिया, जो जो कर सके। जो नया घर नहीं खरीद पाएगा या जॉब नहीं चेंज कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा, वो क्या करे? वो कहे मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मेरे को तो मिला ही नहीं। कोई बात नहीं, अपने घर में सामान चेंज करो, इधर उधर चीजें बदलो, अपने सोने की दिशा बदल दो, जगह बदल दो, ठीक है। आज ईस्ट में सर रखा हुआ था तो अब साउथ में रखने लग जाओ, साउथ में रखा हुआ तो ईस्ट में कर दो। कुछ ना कुछ करके बदलाव अपने जीवन में लाओगे तो तभी आपके लिए ऊर्जा भी तो, एनर्जी भी तो चेंजेस मांगती है। तो आगे आगे आएगा क्या? एक सड़ी सी लाइफ हो जाएगी जिसको बस जी रहे हैं, बस झेल रहे हैं, बस कर रहे हैं, ऐसे करके चलेगा, ठीक है। तो इस चीज को आपने संभलना है। उसके बाद बात करते हैं दिसंबर की। अपने पैर भी बहुत अच्छे से साफ रखना, ठीक है, पेडिक्योर वगैरह कराते रहना। दिसंबर की बात करते हैं। दिसंबर में क्या, देखो जी, दिसंबर के अंदर जो डिसीजन लेना नवंबर में ले लेना, दिसंबर में आपके डिसीजंस फेल होने वाले हैं। यानी कि अगर आपने ये सोचा कि मैंने यहाँ जाना है, ये काम करना है, तो वहां से बेरंग लिफाफे की तरह वापस आना पड़ेगा। यात्राएं टलती हुई, काम खटाई में पड़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इस समय में स्पिरिचुअल ज्यादा होना चाहिए, आपको अध्यात्म की तरफ ज्यादा लग जाना चाहिए। क्योंकि कितनी बार होता है ना, जब हमारे काम नहीं बनते तो हमें क्या करना होता है, हमें स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, चोट चपेट लग रही है, काम खटाई में पड़ते जा रहे हैं, तो स्पिरिचुअल हो जाओ, ठीक है। स्टार्ट गिविंग, कुछ ना कुछ देना शुरू कर दो, कुछ ना कुछ बांटना शुरू कर दो। जब आप वो बांटोगे तो बहुत सारी अपनी नेगेटिविटी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ आपने करना क्या है, चीजों को समझना है। यात्रा पे जाते हुए चोट चपेट ना लगे, इस चीज का ध्यान, यानी कि एक्सीडेंट तक होने के चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पे आपको बहुत संभल के रहना है, बहुत तरीके से चलना है। ये नहीं आपकी 10 आंखें निकल आए, कहीं पे भी चल पड़ो, यहाँ ये ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ये चीजें आपके साथ होने वाली हैं। चीजों को संभल के चलोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर निकलेंगे, ठीक है। आपने करना क्या है, हनुमान जी की आराधना कर लेनी है, गुड़ और चने का प्रसाद जो है आपने बांट देना है। आप अ, हनुमान जी की सेना की भी सेवा करना चाहो तो उनके लिए भी आप गुड़ चना जो है वो ले जाओ, केले ले जाओ और उनको खिला कर आओ, ठीक है। सारी वानर सेना को खिला कर आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। और ये साल जो 2025 है आपके लिए बहुत शुभ रहे, मारुति के आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, बहुत बढ़िया तरीके से चलिए, आपके लिए रिजल्ट सब अच्छे आएंगे, चिंता मत करो। अब आपके लिए मैं नमस्कार कर रही हूँ, विशेष बढ़िया कर रही हूँ और फिर अपना विदा लेती हूँ।